गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। बैठक में क्लरिकल सर्विस बिल 2026 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 5 साल की सेवा पूरी करने पर क्लर्क पद पर प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्हें महिला विरोधी भी बताया। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में हुई सैनिक कैबिनेट की अहम बैठक। क्लरिकल सर्विस बिल 2026 को मिली हरी झंडी। 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र तय। ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ। महिला आरक्षण पर सीएम सैनी ने विपक्ष को घेरा। हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने वाले फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए संकेत दिया कि आने वाले दिनों में राज्य की सेवा संरचना और राजनीतिक रणनीति दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कैबिनेट बैठक में हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई। ये बिल अब 27 अप्रैल को बुलाए गए विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस बिल के जरिए भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों में पारदर्शिता आएगी, जिससे कर्मचारियों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक वो संपन्न हुई है और आज इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। कैबिनेट ने कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नए नियमों को मंजूरी दी है। अब 5 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 5% एक्स ग्रेशिया पदों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, जिससे अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सके। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली है और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने विपक्ष पर तंज कसा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में जो घटनाक्रम हुआ, उसने विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और इसे किसी भी रूप में दया या कृपा के रूप में नहीं देखा जा सकता। भारत की लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से
तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। 16-17 अप्रैल को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास उड़ाया। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दोहराया और कहा कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि परिसीमन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पूरी तरह निराधार हैं और किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी। गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक ने हरियाणा की प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा तय करने का संकेत दे दिया है। क्लरिकल सर्विस बिल, प्रमोशन नीति और विशेष सत्र जैसे फैसले आने वाले समय में राज्य की नीति और राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।